दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में, जिसमें जैसे तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं सीटों पर। अब इन सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसकी भी सूरत हाल आपको दिखाऊंगा। दिखाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि क्या सारा खेला बिहार के अंदर किया जा रहा है, या जिस जिस राज्य में इनकी सरकार है वहां पर अपनी हारी हुई सीटों को जीतने के लिए भी खेल कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं मैं समझ गए होंगे आप। जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहा जाए एनडीए। आज आपको बिहार की जो तस्वीरें दिखाऊंगा वो देखते ही आप समझ जाएंगे कि जो 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था, उस मतदान में जिस तरह का इनका हश्र हुआ था, उस हश्र के बाद 122 सीटों पर आज बिहार में होने वाले चुनाव के मद्देनजर ये क्या क्या खेल कर रहे हैं, क्या उनकी भरपाई यहां से की जानी है। एक एक तस्वीर जरा गौर से देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले जरा राजस्थान पहले लेकर चलूंगा आपको। अंता उपचुनाव, जी हां, राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा धरने पर बैठ गए। गांव ने किया वोटिंग का बहिष्कार, बैनर लगाया। ये तमाम चीजें वहां पर नाराजगी है। इस बात की भी नाराजगी है कि भैया ये कैसे संभव हो जाएगा, क्या क्या जो मतलब उनकी चीजें चल रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार का धरने पर बैठ जाना वाकई ये दर्शाता है कि अगर कोई पार्टी इसका विरोध करे तो अंदाजा समझा भी जा सकता है कि ठीक है, चलिए पार्टी वालों ने विरोध कर दिया या तमाम चीजें हो गई। लेकिन जब नाराजगी ही निर्दलीय प्रत्याशी, जिनको शायद ही उम्मीद कभी लगती होगी कि वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर वो नाराज हैं तो अंदाजा लगाइए क्या है। अब आइए अगली खबर जरा आपको दिखा रहा हूं। नवादा में बीजेपी प्रत्याशी को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। बेतिया में पैसे लेते आरजेडी समर्थक गिरफ्तार, ये ऐसा दावा हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नवादा में बीजेपी प्रत्याशी को ही ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। कैसे वक्त में, जब वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो देखते रह गए, मुर्दाबाद के नारे लगे, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी निकल कर आई। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही नहीं, चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसे ही हालात बन रहे हैं, जहां पर लोगों में नाराजगी, खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू, उनको लेकर है। इतना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर शायद इस बात की नाराजगी कम है, क्योंकि अभी तक उनका एक विधायक था साल 2020 में, लेकिन जब देखा गया तो वो विधायक भी जेडीयू में जाकर शामिल हो गया। यानी एलजेपी-आर का इस समय कोई भी विधायक नहीं है मौजूदा तौर पर, इसलिए माना जा रहा है कि ये नाराजगी हो सकती है। अब आइए अगली खबर दिखाता हूं आपको। यहां देखिए क्या किया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि चुनाव से पहले ऐलान किया जाता है, 10-10 हजार रुपए खाते में डाले जाएंगे महिलाओं के, याद होगा आपको, वो वाला बयान, वो वाला ऐलान। फिर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, ऐलान के बाद पैसे डाले जाते हैं, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर मानने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं। अब इन सब के बीच क्या हो रहा है जरा देखते चलिए। पहले ये तस्वीर देखिए। जीविका दीदी यहाँ पर प्रचार कर रही है भाजपा का, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हाँ, नहीं, महिलाओं को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, देख लीजिए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे बैठ के लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए। तो आरोप जो लगाया, प्रियंका भारती ने भी लिखा, बूथ नंबर क्या है, 146, 147, 148। बिहार की बगहा विधानसभा में जीविका दीदियों को भेजकर मतदाताओं को भाजपा के लिए वोट करने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या प्रशासन इन वोट चोरों पर कोई संज्ञान लेगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि एक ऐसे मामला एक नहीं दो नहीं से पहले भी निकलकर सामने आया, लेकिन अब हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं, और वो भी तब जब हमने आपको दिखाई कि पहले चरण के चुनाव के बाद कैसे ताबड़तोड़ इस्तीफे भी गिरने लगे थे, लोगों में नाराजगी भी थी। हमने आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे, जो दावा था आरएसएस का इंटरनल सर्वे, वो आपको दिखाया। मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये 121 सीटों पर जो हालत खराब हो गई थी, उनकी भरपाई 122 सीटों पर ऐसा खेल करके की जा रही है? क्या ये भरपाई का यही एक तरीका है? ये एक सवाल उठता है। आइए अगली खबर अब आपको दिखाता हूं। खबर क्या है, यहां पर देखिए कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं आचार संहिता की। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये जेडीयू के प्रत्याशी हैं, नाम क्या है सब बताऊंगा, थोड़ा रिलैक्स करिएगा। लेकिन फिलहाल इसमें आपको, इस तस्वीर में आपको क्या नजर आता है, आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं? हाँ है। जो एक गाड़ी दिख रही है ना भाई साहब की, उस पर जेडीयू का झंडा लगा रखा है। जेडीयू का झंडा लगाकर ये आराम से घूम रहे हैं, वो भी कब, जब चुनाव चल रहा है, यानी वोटिंग चल रही है, उस दौरान ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच देखिए एक और वीडियो आती है इनकी निकलकर, वीडियो देखिए जरा। तो सनशाइन लिखा हुआ है, सनशाइन हो रहा है भैया, जेडीयू का झंडा है, अंदर प्रत्याशी बैठे हैं जेडीयू के, गाड़ी नंबर भी इन्होंने इसीलिए दिखा दिया कि दिखा दिया जाए।
परमिशन बताएंगे, सुनिएगा इनकी भाषा शैली अभी कि झंडा लगाने की परमिशन मिली है चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान। हम कौन है? जैसे आप पार्टी हैं, हम भी पार्टी हैं, और झंडा लगा के किसी चलना अलाउ नहीं है, इसलिए शायद आपको मालूम नहीं होगा कि झंडा लगा के आप आचार संहिता का उल्लंघन है ये, ठीक ना? ठीक है, परमिशन लेकर चल रहा है। परमिशन इस बात की है कि झंडा लगा लेंगे। खबर क्या है, भवन पूर्वा मध्य विद्यालय बूथ संख्या 117 पर नोखा विधानसभा के एनडीए जेडीयू प्रत्याशी नागेंद्र चंद्रवंशी अपनी गाड़ी पर झंडा लगाकर घूम रहे हैं और मतदाताओं को दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ता पक्ष द्वारा आदर्श आचार संहिता नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सबूत भी है और शिकायत भी है। कार्रवाई करने की हिम्मत करके कोई दिखाए, ये अब कहा जा रहा है, कार्रवाई करके दिखाइए। किसी में इतनी हिम्मत है तो कार्रवाई कर दे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगली खबर जरा यहां से भी देखिए। ये बहुत लंबी वीडियो है लेकिन देखनी होगी पूरी वीडियो, आपको थोड़ा वीडियो को देखिए। तो बिल्कुल आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं TLI बिहार के फेसबुक पेज पर। हम पहुंचे हुए सिवान के मौली के बथान में, और यहाँ पर कुछ पर्चियां मिली हुई हैं जिसमें लालटेन की भी पर्ची है, जो विशाल जायसवाल है महाराजगंज के, उनकी पर्ची है। कुछ नीतीश द्विवेदी की पर्ची है, आप देख सकते हैं। लालटेन कहाँ है? लालटेन की पर्ची है, ये भी लालटेन की पर्ची है। और ये तमाम लोग आक्रोशित है, बहुत सारी पर्चियां हैं जो मिली हुई है। विपक्ष के भरोसे कुछ नहीं हो सकता, की पर्चियां यहाँ कर क्या रही है? याद है आपको, ऐसी ही पर्चियां समस्तीपुर में मिलती हैं, फिर ऐसी ही पर्चियां सिवान में मिलती हैं, और ऐसी जगह अलग अलग जगह मिल रही हैं। जब समस्तीपुर में मिली तो लगा जैसे चुनाव आयोग तो जगा हुआ है, प्रशासन जगा हुआ है, कार्रवाई कर दी है, जिम्मेदारों पर FIR कर दी है, हमने ये कर दिया। मैंने तब भी कहा था बात तो सही है, चलिए जिम्मेदारों पर तो होनी चाहिए। मुफ्त का पैसा नहीं है इस देश की जनता का कि टैक्स में दे और आप इन पर लुटाएं, चाहे वो इस देश का चुनाव आयुक्त ही क्यों ना हो। मोटी पगार, आलीशान गाड़ी, आलीशान बंगला और आलीशान दफ्तर, ये जितनी चीजें हैं ना, ये सब इस देश की जनता चलती हैं। और देश की जनता पर एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो है वो है वोट करने का। जब उसी वोट वाले मसले पर खेल करोगे तो जिम्मेदार नहीं हो आप, इसलिए जबरदस्ती लुटाने के लिए नहीं है। अब आप सोचिए, कह रहे हैं जिम्मेदार है तो हमने FIR कर दी, लेकिन चुनावों में जो धांधली वाला आरोप लग रहा है उसकी जांच के लिए क्या किया आपने? चुनाव निपट जाएगा, परिणाम आ जाएगा, फिर करते रहो जो करना है, कोई रोक पाएगा इनको? क्या है, बिहार चुनाव में चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से चुनावी लूट, बेईमानी की जा रही है। भाजपा की मदद पूरी तरह से चुनाव आयोग कर रहा है। RJD के सिंबल लालटेन की वीवीपैट की पर्चियों का लावारिस कूड़ेदान में मिलना इस भाजपाई बेईमानी की तस्दीक कर रहा है। बेईमान, बिकी और डरी हुई भाजपा नियंत्रित मुख्यधारा की मीडिया इसे नहीं दिखा रही है, लेकिन यह बेहद गंभीर विषय है जिस पर सोचना चाहिए। लेकिन अभी भी चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है। बीजेपी में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या पता लग चुका है कि सत्ता में नहीं आ रहे? नमस्कार।